अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नज़दीक एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसका कैपिटल शहर दुबई से भी ज़्यादा मशहूर है। साल 2024 में उस शहर को 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने देखा था, यानी दुबई से कई ज़्यादा। जहां की नाइट लाइफ यूरोप से कम नहीं। दुनिया के सबसे ऊंचे टी टावर्स भी इसी शहर में मौजूद हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मोर्गन भगवान का मुजस्समा भी मौजूद है, जिसके पीछे हजारों साल पुरानी गार है, जिसे अंदर से देखने के लिए लोग सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। ये शहर रात के वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं और ये लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कोल आलमपुर की। तो चलिए टाइम जाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, मलेशिया का एक ऐसा शहर जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता है, जिससे दुनिया कलामपुर के नाम से जानती है, उस शहर को देखकर अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम शायद अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में घूम रहे हों। यहाँ 101 ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शहर 243 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, लेकिन अगर इसके मज़ाफ़ात को ऐड करें तो ये शहर 243 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इस शहर में 21 लाख के करीब लोग रहते हैं, मगर मलेशिया का कहना है कि 2026 में इसकी आबादी 21 लाख से हटकर 88 लाख तक हो जाएगी। ये शहर दुबई से ज्यादा फास्ट और बिजनेस वाला है। आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन कोल आलमपुर में करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। आपको बताता चलूं कि मलेशिया एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है। यहाँ की 64% आबादी मुसलमान है, मगर ये एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ हर अच्छे और बुरे काम का आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लें और खुलकर काम करें। अगर आप यहाँ की नाइट लाइन पूर में गैर मुस्लिम लोग बिल्कुल यूरोपीय अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं, अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनते हैं और उन्हीं की तरह की लाइफ गुजारते हैं। यहाँ के रोड्स भी रात के वक्त खूबसूरत हसीनों से भरे रहते हैं, बिल्कुल लंदन नाइट लाइफ की तरह। यहाँ रात के वक्त मसाज सेंटर, डांस क्लब्स और शराब खाने अपने उरूज पर होते हैं। पूरी दुनिया से आए अय्याशी के लिए लोग और यहाँ के अय्याश लोग सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। मजे की बात यह है कि मलेशिया एक सस्ता मुल्क है। खाने पीने से लेकर सफर करने तक कलामपुर शहर बहुत खूबसूरत है। यहाँ बड़े बड़े खुले रोड्स, लाइटिंग, सारी रात बाजारों का खुला रहना, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर लोगों का रश रहना, ये सब चीजें उसकी रातों को और भी रंगीन बना देती हैं। कलामपुर सिटी में बहुत लंबे लंबे बाजार मौजूद हैं, जहां सिर्फ खाने पीने के होटल्स हैं, जैसे कि जलनूर फूड स्ट्रीट, जहां खाने पीने की भरमार है। यहाँ ज्यादातर वो लोग जाते हैं जिन्होंने सी फूड खाना हो। यहाँ नॉन मुस्लिम लोग ज्यादा होते हैं। हाँ, अलबत्ता आलमपुर में पाकिस्तानियों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और पाकिस्तानियों के VIP होटल्स भी मौजूद हैं। लेकिन आपको ये बाबर करवाता चलूं कि पाकिस्तानियों से ज्यादा यहाँ इंडियन मिलवारी और तमिल लोग मौजूद हैं, इसलिए यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। पूर की हर बड़ी और ऊंची बिल्डिंग में ऊपर वाली टॉप मंजिलों पर 5 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स मौजूद हैं। स्काई होटल्स की यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है। ऊपर वाली मंजिलों पर होटल्स के साथ साथ वेविंग पूल्स भी बनाए गए हैं, जहां पर लोग खुद एंजॉय करते हैं। दिन हो या रात, यहाँ पार्टीज चलती हैं। यहाँ लोग नूडल्स, जामन चिकन, चावल और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ की आवाम बहुत मेहमान नवाज हैं, मगर मलेशिया दुनिया के उन मुल्कों में शुमार होता है जहाँ 2 नंबरी रिश्वतखोरी, नौसरबाजी सब उरूज पर होती है। यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो गैर मुल्की लोगों को हर वक्त चूना लगाने के बारे में सोचते हैं। चोरी चक्कारी, कीमतों में बेइंतहा इजाफा करना और नशा और चीजों का खुला कर लूट लेना, ये सब काम यहाँ आम है। चलिए अब मैं आपको दुनिया के सबसे ऊंचे टोल टावर्स दिखाता हूँ।
ये टावर 1998 से 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जब तक बुर्ज खलीफा नहीं बनी। मार्च 1993 को इसे बनाना शुरू किया और जून 1996 को उनको मुकम्मल कर लिया गया। आज भी ये दुनिया के सबसे ऊंचे टोल टावर्स हैं। ये टावर्स 1483 फुट पहुंचे हैं। उन्हें बनाने के लिए एक अब $6 बिलियन का खर्चा आया था। ये दुनिया की मशहूर तरीन इमारत है। इसके ग्राउंड फ्लोर में वाटर डांस होता है। बड़े बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। न्यू ईयर के मौके पर यहाँ आतिशबाजी होती है। लाखों लोगों का हुजूम होता है। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा मोर्गन भगवान का मुजस्समा भी कुलालमपुर में मौजूद है। ये मुजस्समा गोल्डन रंग का है। इस मुजस्समे की हाइट 141 फीट है। उस जगह पर पुरानी मलेशियन सकाफत की झलक साफ नजर आएगी, जो मुख्तलिफ रंगों से रंगी हुई है। मुजस्समे के साथ सीढ़ियों ऊपर जाती हैं, जिनको रेन बॉस चेयर्स कहा जाता है। ये 200 बेहतर सीढ़ियां हैं। जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो बेशुमार बंदर मिलेंगे, जो अब से खाना लेकर खाएंगे, और अब के सामने एक बहुत बड़ी गार होगी, जिसके अंदर बेशुमार छोटे और बड़े मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर हिंदुओं और बुद्धमत लोगों के करीब बहुत अहम है। ये गार किसी उजूबे से कम नहीं। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया। रोजाना हजारों लोग इसे देखने के लिए उते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कुलालमपुर में मौजूद है, जिसे मुरीद का 118 कहा जाता है। इसके टोटल 118 फ्लोर्स हैं और ये नवंबर 2023 में ही मुकम्मल हुई है, मगर इसे 10 जनवरी 2024 को खोला गया था। ये इमारत मलेशिया की गवर्नमेंट की जाती मिल्कियत है। इसकी ऊपर वाली इमारतें अक्सर बादलों में छुपी रहती हैं। इसके टॉप फ्लोर पर 5 स्टार होटल है और दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ खाना भी खाते हैं और स्टे भी करते हैं। कुल आलमपुर शहर के बिल्कुल दरमियान से एक बहुत बड़ी कैनाल निकाली गई है, जो समंदर में जाकर गिरती है। इस कैनाल के अंदर खूबसूरत कश्तियां चलाई गई हैं, जिनके ऊपर टूरिस्ट हजरात बैठकर एंजॉय करते हैं, और साइटों पर कॉर्निश बनाया गया है, जहां बेहतरीन रेस्टोरेंट्स और कैफे बने हुए हैं। लोग बाहर कुर्सियों पर बैठकर खाना भी खाते हैं और माहौल को एंजॉय भी करते हैं। कुल आलमपुर का समंदर देखा जाए तो इंतहाई साफ सुथरा और नीले रंग का है। ये साहिल समंदर अक्सर खाली रहता है और आलमपुर का मौसम सारा साल नॉर्मल रहता है। इसीलिए लोग साहिल समुंदर पर जाने के बजाय स्विमिंग पूल्स में नहाकर एंजॉय करते हैं। नाजरीन, अब हम देखेंगे सालूमा ब्रिज। ये पुल सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए है और सिर्फ एक सयाहती बुर्ज है, जो कि रोड्स के ऊपर बनाया गया है। रात के वक्त इसकी खूबसूरत लाइटिंग लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। लोग यहाँ तस्वीरें और वीडियोस बनवाते हैं। कुलालमपुर की पटांग स्ट्रीट, जिसे चाइना टाउन भी कहा जाता है, बहुत मशहूर और मारूफ है। यहाँ आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, मगर जो रेट आपको ये लोग बोलेंगे, इससे 60 से 70% डिस्काउंट पर ये देंगे। बस अब बहस करने वाले हों ताकि ये लोग आपको डिस्काउंट पर ये चीजें दें। इस बाजार से आपको हर ब्रांड की चीज फर्स्ट कॉपी में मिलेगी, वो चाहे कपड़ों की हो, जूतों या घड़ियों की हो। उसके अलावा यहाँ मटका, हांडी चिकन और मटन राइस के होटल्स मिलेंगे, जहां दिन रात खाने वालों का रश नहीं खत्म होता। अगर आप कुलालमपुर को आसमान से देखना चाहते हैं तो कुलालमपुर टावर चले जाएं, जो इंतहाई ऊंचा है। ऊपर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ती है, फिर लिफ्ट के जरिए आप ऊपर जाते हैं। ऊपर वाली मंजिल मुकम्मल शीशे से बनाई गई है। आप अपने सामने, नीचे और दाएं बाएं हर तरफ शहर को देखेंगे। ऊपर एक होटल भी बनाया गया है, जहां लोग बैठकर खाना खाते हैं। कुलालमपुर में बुद्ध मत लोगों का सबसे बड़ा टेंपल मौजूद है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा टेंपल भी माना जाता है। उस टेंपल को दीनो यू टेंपल कहा जाता है। ये टेंपल पुरानी चाइनीज सकाफत से माला माल है और सैकड़ों साल पुराना है। इससे मुख्तलिफ डिजाइनिंग और रंगों से खूबसूरत बनाया गया है। ये टेंपल इंतहाई साफ सुथरा
और बड़ा है और हर खास व आम के लिए खुला है। रात के वक्त इसकी लाइटिंग खूबसूरती को और बढ़ा देती है। नाजरीन, कुआला लंपुर के रोड्स इंतहाई साफ सुथरे और खुले हैं। तमाम लोग कानून का खास ख्याल रखते हैं। रोड्स के ऊपर दुनिया की जदीद तरीन मेट्रो ट्रेन चलती है जो कि पूरे शहर के ऊपर चलती है। यहाँ टैक्सी, कार, बस ट्रांसपोर्ट और मेट्रो सब बहुत सस्ते हैं। लोग ज्यादातर बस ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का सफर करते हैं। अगर अपने कुआला लंपुर से बैंकॉक का सफर करना हो तो अब कुआला लंपुर में दुनिया की तेज तरीन ट्रेन में बैठेंगे जो कि घंटों का सफर मिनटों में तय करती है। फिर अब दूसरे मुल्क के शहर बैंकॉक चले जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर बैंकॉक से कुआला लंपुर सैकड़ों लोग उतरते हैं। मलेशिया का मौसम पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहाँ सारा साल तकरीबन एक जैसा ही मौसम रहता है। पाकिस्तान से आप सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए का विजिट वीजा हासिल करें, जिसकी मुद्दत 15 दिन से लेकर 1 महीना होती है। फिर आप 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की बेहतरीन टिकट करवाएं और कुआला लंपुर मलेशिया की सैर करें। पाकिस्तान से सालाना लाखों लोग मलेशिया जाते हैं, घूमने फिरने की गर्ज से भी और काम के भी। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी कुआला लंपुर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।